हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को आज अपने तीसरी क्लास करेंगे किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का जो भी आपको बेसिक करवाना था मैंने आपको करवाया है। तो आपने अभी तक क्या किया था, सबसे पहले देखा था कि पहले साल का ब्याज मिल रहा है, दूसरे साल का ब्याज मिल रहा है ना। जो भी आपके पास पहले धन था, यहाँ पर पहले साल पर ब्याज मिला तो इस पी पर मिलेगा ओनली, यहाँ पर है ना, पहले साल के लिए। दूसरे साल का ब्याज, तो आप बोलोगे सर पहले साल दूसरे साल के लिए देखो, इस साल से ऊपर ऊपर देखो कितनी रकम है आपके पास, कितना पैसा है। आप बोलोगे सर मूलधन है, इस पर लगेगा, यहाँ पर आएगा जो भी ए ब्याज मिला तो यहाँ भी ए बनेगा, ये तो सेम रहेगा ना। पहले खाने में सिंपल इंटरेस्ट आता है, ठीक है। तो दूसरे में देखो, आपने इस पर तो आर परसेंट, पी का आर परसेंट मान लो आपने ए माना है, ये तो आ गया ए, ये यहाँ आया तो यहाँ भी ए ही आएगा। अब इसके अलावा इसका तो यहाँ ले लिया, इसका भी तो यहाँ आएगा आर परसेंट, तो ये मान लो आपने बी माना तो ये बी आ गया। ओके, अब देखो दोस्तों, अपने 2 साल तक तो ये बात की थी, तो यहाँ पर आपका 2 साल का यही बनेगा हमेशा, ए और बी। इसका मतलब यहाँ पर 10 रुपए ब्याज है तो यहाँ भी 10, यहाँ पर जो भी इसका इतना परसेंट मान लो 1 रुपया आया है, 2 रुपया आया है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, जितना भी परसेंट होगा इस प्रकार। देखो यहाँ पे ये दोनों चीजें सेम आएगी, ये होगा इसका अंतर। तो यहां से आपने सीखा था कि अगर आपको पूछे टोटल एसआई बताओ, इस फॉर्मूले से बताओ, इसमें से देख लो चाहिए आप, यहाँ पर पी धन था आपका, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का है। टोटल एसआई पूछोगे तो आप बोलोगे सर 2A, क्योंकि देखो ए और ए ये सिंपल इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि ये हमेशा मूलधन पर अपने ले रहे हैं। टोटल सीआई पूछेंगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 2A प्लस बी आएगा। देखो यहाँ पर ए 2A प्लस बी, ये टोटल सीआई हो गया। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, इस सभी को जोड़ देंगे तो। अब आप बोलोगे सर सीआई और एसआई का अंतर पूछते हैं, हमेशा पूछते हैं ना। तो 2 साल के लिए सीआई और एसआई का अंतर देखो, 2 साल का तो सीआई और 2 साल का ही एसआई है, 2 साल का है ना टोटल। इनका अंतर कितना आएगा, इसमें से ये घटा दो आप, देखो अंतर ये यहाँ पे देख लेना कितना आएगा अंतर, हमेशा बी आएगा, क्योंकि देखो ये इसमें से माइनस हो गया, कट गया, ये तो इसमें भी है और इसमें भी है, सेम है, तो ये बच गया। इसका मतलब जो ये पहली लाइन आएगी, इसके अलावा देखो ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये है ना, 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर होगा हमेशा। इसका मतलब ये 2 रुपए सीआई और एसआई का 2 साल का अंतर है, ठीक है ना। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 100, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे लिख दिया मैंने 37 रुपए, ठीक है। इसका मतलब आपको पूछे टोटल एसआई तो 200 हो गया, टोटल सीआई तो तीनों को जोड़ दो। अगर अंतर पूछेगा तो ये 37 रुपए अंतर है, बस ये लिखना है आपको, ठीक है ना। इस प्रकार आपको ये ध्यान देना है। अभी तक आप इतना समझे हो। अब अपने चलते हैं दोस्तों 3 साल के लिए, मैं आपको समझाता हूं कि कैसे अपने को क्वेश्चन को टैकल करना होता है। तो आपने 2 साल के लिए सीख लिया। देखो दोस्तों, 3 साल के लिए भी आपको सेम तरीका लगाना है। क्या, आपने, आपका धन है दोस्तों 20,000 रुपए ना, आप 20,000 रुपए लेके हल कर रहे हो, 20,000 रुपए ले लो। पहले साल के लिए बताओ आपके पास ब्याज कितना मिलेगा, जो ये मूलधन है इस पहले साल, ये पहला साल है यहाँ पर। तो पहले साल में मेरे को ये बताओ, इस पहले साल से पहले कितनी रकम है आपके पास। आप बोलोगे सर 20,000 रुपए, है ना। तो 20,000 रुपए पर 10% की दर से इस प्रकार निकाल लो, या देखो 1/10 आएगा, मैं इसको सोल्व करूंगा तो 1/10, आप इसका 1/10 कर लो। आप बोलोगे सर 2,000 रुपए 1 साल का ब्याज आएगा इस पे। ओके, तो पहले साल तो आपको ओनली 2,000 रुपए ब्याज मिला, जो भी रकम थी, क्योंकि आपने 20,000 रुपए उधार पर दिए तो आपको इसका 2,000 रुपए ब्याज मिल गया। दूसरे साल भी उसने पैसे नहीं दिए तो आपने बोला कि कोई बात नहीं, 10% की दर से आप ब्याज लगेगा, आप दूसरे साल मत दो, पूरे साल पैसे रख लो, 2 साल बाद दे देना, है ना। ये पहले साल के लिए, फिर दूसरे साल के एंड में, ये पहला साल पूरा, ये दूसरा साल। तो यहाँ पर देते तो आपको 22,000 रुपए देने पड़ते, देखो 20,000 और 2,000, यहाँ पर दोगे तो 22,000 पर ब्याज और लगेगा, वो इसमें ऐड करके दोगे, देखो कितना देना पड़ेगा। तो 20,000 का 10% की दर से कितना आएगा, 2,000 रुपए, पहली रकम भी होगा। इसके अलावा दूसरे साल से पहले देखो कौन सी है, 2,000, तो 2,000 का 10% और देखो कितना आएगा, 200 रुपए, या 1/10 करोगे 200। क्या इसके अलावा ऊपर रकम है क्या, नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां तक तो आपने पढ़ा था, तो यहां से आपने देख लिया कि 2,000 रुपए सर 2,000, ये 4,000 टोटल हो गया एसआई। 200 रुपए सीआई और एसआई का 2 साल का अंतर, 2 साल में सीआई और एसआई का अंतर है कितना, 200 रुपए, ये आपको देना है आंसर। अब अगर इसने पूछा 3 साल का, तो 3 साल में क्या होगा दोस्तों, तीसरे साल से पहले पहले ऊपर ऊपर देखो, इससे ऊपर ऊपर तीसरे साल से पहले, है ना, पूरी रकम देखो। सबसे पहले 20,000 रुपए,
इस पर 10% की दर से 2000 रुपये ब्याज मिलेगा। इसके अलावा इसकी बारी आती है 2000 का 10%, देखो आपने 200 रुपये निकाला था तो यहाँ पे 200 रुपये आएगा। इसी प्रकार इस पे निकाल लिया, इस पर भी निकालो तो ये 200 रुपये यहाँ फिर आएगा। ओके, देखो इसका फिर इसके अलावा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसकी बारी आ गई है तो 200 का 10% का मतलब हो गया 1/10, कितने रुपए आएगा दोस्तों? 20 रुपये। इसका मतलब 20 रुपये ब्याज आपको इस पर मिलेगा। अब बताओ तीसरे साल में जो ब्याज मिला, इससे ऊपर ऊपर देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो चारों पर ब्याज मिलेगा। जितनी भी राशि दी हुई है, जो भी रकम दी हुई है, उस पर आपको ब्याज लेना है। ये बात समझ में आई होगी। आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है दोस्तों, बिल्कुल एकदम क्लीन चिट इसका तरीका है। जो आपको रकम दी है उसका उतना % निकाल के रख दिया, बस 3 साल का पूछे 3 साल का आपके पास है, ये आ गया। ठीक है, अब देखो आपको टोटल SI पूछे तो आप बोलोगे सर 2 तिया 6000 रुपये हो गया टोटल SI। ओके, इसका टोटल हो गया। ठीक है ना, ये टोटल बना रहा हूं मैं। आपको देखो ये पूछे टोटल कितना आएगा 400। इसके अलावा देखो इस पहले खाने के अलावा जो भी होगा ये CI और SI है ना, इसको और जोड़ देंगे अपने इसमें, तो ये आपका देखो ये तो 6000 तो वैसे भी आ जाता। 20000 का 10% की दर से 3 साल का ब्याज बताओ कितना? PRT/100 आप निकालते हो, 2 0 से 2 0 तो इसको गुणा करोगे तो 6000 रुपये। ये ऐसे भी आ रहा था, लेकिन ये तो ये चीज है ओनली। इसके अलावा भी तो इस पर भी तो ब्याज पर भी तो ब्याज मिल रहा है, ये देखो ये सारा ये भी जोड़ना है, तो ये और जोड़ तो इसमें, तो टोटल बन जाएगा आपका CI। कितना बनेगा दोस्तों? 6000, 200, 400, 600 और 620, तो 6620 रुपये आपका हो गया ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। अमाउंट पूछेगा तो कितनी हो जाएगी? 20000 प्लस 6620, तो ये हो जाएगा दोस्तों 26620 रुपये आपका टोटल अमाउंट हो जाएगी। तो 2 साल या 3 साल के बाद में आपको ये राशि देनी पड़ेगी। अब दोस्तों आपने ये सारी चीजें सीख ली, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने नोट्स बना लेना। अब मैं आपको बताता हूं कि ये चीजें आपको लिखनी है, लेकिन आपको दिमाग में रख के इसको सोल्व करना है। कैसे दोस्तों? देखो यहां पर मैं इसको यहां से अलग लिख रहा हूं। देखो 20000 रुपये है, इसी को समझा रहा हूं दूसरे तरीके से। तरीका वही है। देखो पहले साल का ब्याज कितना मिलेगा? 2000 रुपये। दूसरे साल का ब्याज देखो इस पर 2000 रुपये मिलेगा, इस ब्याज पर ब्याज मिला कितना आएगा? 1/10, 200 रुपये, यही आ रहा है। देखो तीसरे साल में देखो 2000 रुपये ये मिला। ओके, 2000 रुपये तो इसमें मिल गया। अब ये 2 4000 और ये 200, तो कितना हो गया? 4200 रुपये। इसका मतलब ये तीसरा साल है, इससे ऊपर ऊपर देखो इस जो भी ब्याज मिला है, इस टोटल इसका तो आपने 2000 रुपये लिख लिया यहाँ पे, है ना। इसके बताओ इस ब्याज का टोटल का देखो एक साथ निकाल लो ना, टोटल जोड़ लो, 2000, 4000 और ये 200, 4200। तो 4200 का 1/10 कर दो, कितना आ जाएगा? 420। तो ये 420 रुपये आ गए टोटल। बताओ 200, 200, 400 और 20, 420। तो मैंने इन तीनों को अलग अलग लिखने की बजाय मैंने एक साथ लिख लिया। क्या बात समझ में आई क्या? अब इसको जोड़ो, अब भी आपका 6620 आएगा। तो आपके ये स्टेप बच जाएंगे अलग अलग लिखने वाले। समझ में आई क्या बात? ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि सर हम 2000 रुपये निकाल लिया, इसमें 2000 यहाँ पे, तो इसका अगर 2000 लिखने की बजाय आप ये लिखोगे 2000 और ये 20000 और ये 2000 कितना हो गया? 22000। तो 22000 का 1/10 करोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे 2200 लिख लोगे, है ना। या देखो यहाँ पे टोटल 20000 रुपये था, यहाँ पे पहले साल का 2000 रुपये आया। ठीक है, दूसरे साल में बताओ कितना आएगा? टोटल ब्याज लिख लिया एक साथ। आप बोलोगे सर 20000 और 2000 तो 22000 हो गए, 22000 का 1/10 करो, कितना आएगा? 2200 रुपये आ गया। तीसरे साल निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? इन तीनों को जोड़ लूंगा। तीनों कितना? 22000 हो गया, 22000 में ये और जोड़ दो, 22 दो 24200, 24200 का 1/10 करो, कितना आएगा? 2420। तो ये 2420 आ गया। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 6620 आएगा। बस स्टेप बचाने तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और ये तरीका कहाँ लगाना होगा ये भी मैं बताऊंगा जब आपको और डीप सवाल पूछे। आपको सिर्फ इतना ही पूछा है कि CI बताओ या अमाउंट बताओ, आप ये तरीका इसमें लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो अगर आपको ये नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये तरीके मैंने आपको तीनों बिल्कुल विस्तार से समझा दिए। अब इसके आपको 20000 रुपये है, 10% की दर है और 3 साल है। ठीक है, इसका पहला तरीका बता दिया। दूसरा तरीका इसमें दोस्तों क्या लगाओगे? 10% की दर है, इसका मतलब 1/10। आपको 10 रुपए की चीज है वो 11 रुपए चीज नहीं है, ये क्या है? धन। मतलब ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट।
तो 10 का अमाउंट कितना हो जाएगा एक साल बाद 11। देखो इनकी पावर एक एक है, इसका मतलब एक साल का गेम चल रहा है इसमें। अगर मेरे को 3 साल का चाहिए तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसकी पावर कर दूंगा 3 3 दोनों की। तो 10 की पावर 3 1000, 11 की पावर 3 कितना हो गया 1331। अब देखो ये तो मूलधन आ गया 3 साल के लिए, 3 ईयर के लिए, है ना। ये तो एक साल के लिए मूलधन था 10 रुपए, है ना। 10 की पावर 3 कर देंगे तो ये 3 साल का, 10 की पावर 2 कर देंगे तो 2 साल का। ये 3 साल का मूलधन मानेंगे, ये 3 साल का मिश्रधन मानेंगे। अब बताओ इसके अलावा इसमें से ये देखो कितना बड़ा है 331 रुपए, तो ये क्या मानेंगे सीआई 3 साल का टोटल। बात समझ आई क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो 1 2 और 3, तीनों में से आपको एक चीज दी होगी, मूलधन कितना दिया है 20,000। मूलधन बताओ कौन सा है, आप बोलोगे 1000, इसका मतलब 1000 की वैल्यू है 20,000 रुपए। आपको चाहिए कितने की 1331 की, मतलब आपको अमाउंट चाहिए तो आप 1331 निकालो डायरेक्ट, तो 20,000 बटे में 1000 और इंटू में कितना आ जाएगा 1331। इसको गुणा करेंगे तो 26,620 रुपए आपने निकाला था, वही आंसर आ जाएगा। अगर आपको पूछे सीआई बताओ तो आप 331 पार्ट की वैल्यू निकालो, कितना गुणा हो जाएगा 3310 हो जाएगा, सॉरी डबल हो जाएगा ना 20 गुना। ये देखो 20 गुना है ना यहाँ पे, ये भी 20 गुना कर दो, ये हो जाएगा 6620। ओके, आंसर वही आना है। आपको अगर स्पीड से करना है तो इस तरीके से भी आप इसको आंसर कर सकते हैं। तीसरा तरीका दोस्तों, इसका क्या लगाओगे, आपका 20,000 रुपए क्या है दोस्तों, या आप इसको ये मान लो, ठीक है। देखो 100 रुपए का धन 10% की दर से एक साल बाद 110 हो जाएगा। फिर अगले नेक्स्ट ईयर वही पूरा का धन, पूरा आप 100% मानो, ये 110 हो जाएगा। तीसरे साल फिर ये पूरा का पूरा धन, इसको 100% मानो, ये 110 हो जाएगा, है ना। 3 साल 1 2 3 हो गए। आपके पास शुरू में कितना धन था इनिशियल में 20,000, अब ये कितना हो जाएगा बस ये निकाल लो। क्या आपने ऐसे सवाल नहीं किए, क्या प्रॉफिट लॉस में किए हैं और कौन से में किए आपने, परसेंटेज में भी मैंने आपको बताया इस प्रकार, है ना। जनसंख्या वृद्धि वाले 100 से इतनी होगी, 100 से इतनी हो जाएगी, 100 से इतनी हो जाएगी, उसमें कमी और वृद्धि दोनों होती थी, इसमें वृद्धि होगी। तो ये आप इसको सोल्व करोगे यहां से इस प्रकार, तो इसका एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी दोस्तों 26,620। इसका मतलब ये 26,620 आया है, इसका मतलब 20,000 रुपए की राशि इतनी होगी, तो आपको ब्याज कितना मिला होगा 6,620 रुपए। क्या बात समझ में आई है क्या सभी को? उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात अच्छे तरीके से समझ में आती है। ओके दोस्तों, चलिए अब आपने जो भी 3 साल के लिए सीखा है इसको मैं एक समराइज करता हूं, फिर अपने इस पे 3-4 क्वेश्चन करते हैं, आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं भागता नहीं हूं, मैं आराम से कोई भी कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, चाहे एक क्लास में मैं एक ही कॉन्सेप्ट सिखाऊं, लेकिन आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड करवाता हूं, ठीक है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखो ये मैं आपको मान लो P रुपए का धन था, है ना। आपने पहले साल का ब्याज लिया, मान लो इस पर A रुपए ब्याज मिला। दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल यहाँ पर A रुपए ब्याज मिलेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा B माना है। इसका मतलब आप इस ये देखोगे सर P पर R% की दर से तो आपने माना है कि A रुपए ब्याज आया है ना, आपने ये मान लिया। बताओ A ये B है, ये किस पर ब्याज है, आप बोलो सर ये A का R% करूंगा ना मैं, तब मेरे पास आएगा कितना B ब्याज आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझ में आई है क्या बात है। ये ब्याज मिला है, ये P का R% है ना, निकालने थे अपने, ये ब्याज भी P का R% है, ये B रुपए ब्याज है, ये A का R% है, ये देखो R%, तो A का R% बराबर B आ गया। इसी प्रकार तीसरे साल चलेंगे तो यहाँ पर A आएगा, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों B आएगा, ठीक है। क्यों, देखो ये यहाँ पर देखो पहले तो ध्यान से, P पर मेरे को तीसरे साल के लिए देखो A रुपए ब्याज मिल गया इस पर पहला, दूसरा A पर मेरे को B ब्याज मिल रहा है, आपने निकाला A का R%, तो यहाँ पर A आए, इस A का यहाँ पे ब्याज आ गया। इसके अलावा पहले साल में कुछ नहीं है, दूसरे साल पे आ जाओ, इस A पर मेरे को B ब्याज मिलेगा, ये B आ गया। फिर इसके अलावा ये B है तो B का मेरे को क्या निकालना पड़ेगा R%, इसको मान लो आपने C ब्याज आया तो यहाँ पे C लिख दो बस। अब इसको समराइज करो, अगले साल जाएंगे तो इसी प्रकार इस पर ब्याज मिलेगा, इस पर A आएगा, फिर इस पर कितना आएगा B, इस पर B, इस पर कितना आएगा C आएगा, है ना B का। फिर तीसरे साल पे जाएंगे तो इस पर B आएगा ब्याज, फिर इस पर B का C और C का D मान लो, इस प्रकार ये चलता जाएगा। अब मैं आपको 3 साल के लिए और 2 साल के लिए समझाता हूँ। 2 साल के लिए आपने देख लिया था दोस्तों क्या कि यही आएगा इतना ही, ये देखो A और B, ये मतलब
यहाँ पर आपको ये वैल्यू दी है और ये वैल्यू पता है, तो आपको पता चल जाएगा रेट परसेंट निकालने के लिए मेरे को कि ये मेरा कितना परसेंट दर है। तो आप ये निकालोगे कि मेरा ए का आर परसेंट की दर से ब्याज मिला है, तो ये बी रुपया है, आर परसेंट इक्वल टू बी बटे ए इंटू आर आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ देखो ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। अब देखो इन दोनों को अलग अलग लिखने की क्या जरूरत है, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दो बी आएगा। क्यों आएगा दोस्तों, देखो ये शॉर्ट करवा रहा हूं मैं आपको हर चीज, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये बी था, ये बी किस पर आया था, ए और ए, कितने ए है, 2 ए, तो यहाँ पे 2 बी आ गया। ठीक है, तीसरे साल में 1 2 3 बी, 3 ए है, तो यहाँ पे 3 बी आ जाएगा। ठीक है ना, कितने आ जाएगा, 1 2 3 बी है, यहाँ पे 1 ए था, एक ही अकेला, तो 1 बी आ गया दूसरे खाने में। यहाँ पे 1 2, तो तीसरे साल में 2 बी आ गए। यहाँ पे 1 2 3, तो चौथे में 3 भी आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे 4 भी आ जाएगा। आप इस प्रकार करके देखो तो इसी प्रकार की कैलकुलेशन बढ़ेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। 3 साल के लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे क्या बना था अपने पास, 2 भी आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, सी आ जाएगा, क्योंकि बी अकेला ही है यहाँ पे, तो बी का आर परसेंट क्या है, सी है। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला इसमें बनेगा, ए बी, यहाँ पे क्या बनेगा, ए, यहाँ पे 2b और यहाँ पे सी। ओके, ये आपका 3 साल के लिए जो प्लान है ये। ओके, अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूं, तो अपने करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे अपने को इसको सॉल्व करना है। दोस्तों अब अपने चलते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूं, क्या कि आपको दे रखी है दर, कल भी आपको मैंने सवाल लिख के दिया था शायद। ठीक है, आपको टाइम दे रखा है 3 साल, आपको सीआई दे रखा है इसका कितना, 6620 रुपये, और आपको निकालना है इसका प्रिंसिपल कितना आएगा। ठीक है, देखो दोस्तों अब इस जो भी सवाल दिया था उसका उल्टा सवाल है, अपने को इस दर से, दर आपको दिए ना, इस पे चलना है सबसे पहले। 1 बटे कितना आएगा, 10, टाइम कितने है, 3 साल। आपने 3 साल के अकॉर्डिंग इसका प्रिंसिपल मान लिया 1000 रुपये, 10 की पावर है 3। देखो 10 की पावर कितनी करोगे, 3 करोगे। आप बोलोगे सर 3 करेंगे। पहले साल बताओ कितना ब्याज आएगा, तो 1000 का 1/10 100 रुपये ब्याज है। दूसरे साल बताओ, आप बोलोगे सर 1000 का 100 रुपये आ गया, 10%, 1/10 करोगे। इस 100 का भी मिलेगा मेरे को, तो कितना आएगा, 10 रुपये ब्याज, क्योंकि 100 का 1/10 कितना आएगा, 10 रुपये। ये 3 साल के लिए, 3 साल तक चले जाओ। पहले साल देखो, पहला इस पे साधारण ब्याज मिलेगा, ये कितना आएगा, मूलधन पर कितना, 100 रुपये। फिर इस 100 पर ब्याज आएगा कितना, 10 रुपये, 100 का 10%, 10, इस पर ले लिया, इस पर आएगा। देखो यहां से नीचे आते जाओ, 100 का फिर 10, आपको पता है इसका दुगुना हो जाएगा, तो 20 कर दो डायरेक्टली। ओके, आपको पता है कि ये 10 आया तो ये 20 हो जाएगा, आगे 30 आएगा तो ये इसका डबल आएगा हमेशा। 2b लिखाया था ना, तो 20 हो गया। नहीं तो आप यहाँ 10 लिखोगे, फिर इस 10 का 10% 1 रुपया और आएगा, है ना, ये आ गया। अब इसको टोटल जोड़ लो, 100 200 300 330 और 331, तो टोटल सीआई कितना हो गया दोस्तों, 331। आपके पास कितना दिया क्वेश्चन में, 6620 रुपये, है ना। अब एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 20। आपको चाहिए मूलधन 1000, तो 1000 की वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी दोस्तों, 20,000 रुपये आ जाएगी। ठीक है ना, उसी क्वेश्चन को उल्टा करके आपको दे दिया। आपको अमाउंट पूछे, ये तो आपको पूछा प्रिंसिपल, तो आपने निकाल दिया 1000 की वैल्यू। आपको अमाउंट पूछता तो मैं क्या करता, 1000 तो मेरे पास है मूलधन था, 331 मेरे पास क्या था, ये तो प्रिंसिपल था, ये सीआई था। अमाउंट कितनी बन जाएगी टोटल है 1331, तो 1331 पार्ट की डायरेक्ट वैल्यू निकाल देते आप, 26,620 रुपये आ जाता। ओके दोस्तों, इस प्रकार आपको ये सवाल करना था। ठीक है ना, 3 साल के लिए। चलिए नेक्स्ट में अपने चलते हैं। चलो अब मैं आपको देता हूं, मान लो 25% दर दे दी। ठीक है, आपको रेट दे दिया 25%, टाइम दे दिया आपको 3 साल। ओके, तो और आपको सीआई दे दिया इसका, मान लो 12,500 या 1250 रुपये मान लो। ओके, आपको निकालना है धन या क्या अमाउंट, जो भी पूछिए आपको निकालनी है। आप क्या करोगे, आप बोलोगे सबसे पहले सर जब ये चीज दी हो तो आपको धन ही नहीं पता है, तो आप इस पे जाओगे, तो 1 बटे कितना आएगा, 4, 25 बटे 100 करेंगे ना, 1/4। तो ये क्या है, मूलधन, ये क्या है, ब्याज। लेकिन ये तो 1 साल के लिए दोस्तों, आपके पास टाइम कितना है, 3 साल।
आपको कितना मानना है, 4 की पावर 3 64, 64 रुपये आपका मूलधन मानना है, ये प्रिंसिपल है। तो पहले साल का ब्याज कितना लगेगा, पहले साल में आप आएगा 64 का 1/4 मतलब 16 रुपए। इसका मतलब 64 का 25% ही है दोस्तों, ये देखो 25%, 1/4, तो 4 से इसको काटा 16, तो 64 का 1/4 करो या 25% करो, एक ही बात है ना। दूसरे साल बताओ, इस 64 पर तो 16 रुपये आ गया, इस पर कितना आएगा, आप बोलो सर 16 का 1/4 4 रुपये आएगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरे साल से पहले देखो दो ही रकम थी, तो दो रकम आपने लिख दी। तीसरे साल में देखो 64 का 1/4 16, 16 का 1/4 4 रुपये आएगा, फिर इस 16 का 1/4 4 आएगा, है ना। लेकिन आपको तो पता है ये 4 आए तो ये 8 आएगा, बोलो ये 4 आया तो ये कितना आएगा, 8 है। अब देखो इसका मतलब आपने 8 लिख दिया, इसका मतलब इन दोनों का काम कर दिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पे 4 आता, यहाँ पर भी 4 आता, इन जोड़ के मैंने यहाँ 8 लिख दिया, इन दोनों को लिए सेम ही है ना, क्योंकि 16 और 16 32 का 1/4 कर दो, देखो ये देखो 8 आएगा। तो आपको ये शॉर्ट तरीके इसमें लगाने हैं, ध्यान देना है। ओके दोस्तों, चलिए अब देखो दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ पे तो आ गया 8, अब ये 4 बचा, 4 का 1/4 1, अब इसको जोड़ लो, 16 तिया 48 और 12 60, 60 और 1 61, तो टोटल आपका ब्याज में है दोस्तों 61 पार्ट, 48 और कितना हो गया 12 60 और 1 61, 61 की वैल्यू कितनी है 1250। ओके, आपको निकालनी है 64 की वैल्यू, तो 1250 बट्टे 61 इंटू में आएगा 64। आपको निकालना हो अमाउंट, ये तो आया प्रिंसिपल दोस्तों, प्रिंसिपल माना था, ये देखो 64 पार्ट, अमाउंट कितना हो जाएगा, देखो 61 और 64 को जोड़ो, 61 और 64 को कितना आएगा 5, ये आ गया 125, 100 बन गया 25, 125 की पार्ट की वैल्यू कैसे निकालोगे, 61 इंटू 125 कर दो, ये पॉइंट में आएगी, मैंने वैसे क्वेश्चन लिया था आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आई होगी। ये तो है इसका ट्री मेथड। अब दोस्तों आप इसको दूसरा कौन सा तरीका जो आपने लगाया था अभी, क्या कि आपको पता है कि दर 25% है 1/4, तो 4 से धन कितना हो जाएगा 5, ये तो प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। लेकिन ये तो 1 साल होता तब होता 4 से 5, लेकिन मेरे पास टाइम कितना दिया है 3 साल, तो 4 की पावर 3 64 है, 5 की पावर 3 125, तो इनकी क्यूब कर दो 3 साल के लिए। ओके, तो 3 साल के लिए आपका मूलधन तो है 64 रुपए, और ये कितना है 125 रुपए आपको अमाउंट मिलेगी। यहां से बताओ कितने रुपए आपको ब्याज के मिले, आप बोलो सर 61। इसमें इन तीनों में आपको एक वैल्यू दी है ब्याज, तो ये 1250 दी है। यहां से आपको एक की वैल्यू आएगी 1250, 50 बटे में 61, ठीक है। आपको 64 की निकालनी है तो गुणा में 64, आपको 125 की निकालनी है तो गुणा में 125, बस इस प्रकार आपको सोल्व करना है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब आपका बेस मैं मानता हूं कि अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं दोस्तों, अब देखो आपको कई बार क्या होता है, आर दिया होता है 10% जैसे, और R1 ये R2 ये दे दिया आपको 20%। कई बार क्या होता है कि आपने कोई धन उधार लिया 5 साल के 2 साल के लिए, तो वो कहता है कोई बात नहीं, आप 10% की दर से ब्याज दे देना 2 साल तक, है ना। आपने 10% की दर से ब्याज दे दिया, ओके। लेकिन कई बार क्या होता है, वो पहले साल तो 10% आपने बोला था कि मैं 1 साल बाद लौटा दूंगा, लेकिन अगले साल आप उसको बोलते हो कि सर मैं नहीं लौटा पाऊंगा पैसे, तो वो कहता है कि चलो मत लौटाना, आप मेरे को 20% की दर से ब्याज दे देना। जब फंसी होती है तो कहता है कोई बात नहीं, आप 2 साल बाद मैं आपको पैसे दूंगा अगले साल, 1 साल यहाँ हो गया 1 साल यहाँ हो गया। ये तो 10% की दर से बात हुई थी। अब कहता है कि इस साल के लिए मैं 20% दूंगा, तो जो भी यहाँ पे धन आएगा मिश्र धन, उस पर 20% की दर से वो ब्याज लेगा। इसके लिए इसने अलग अलग कर दी, क्योंकि ये तो कंडीशन पर है, अगला आपको पैसा अगर आपको देना है अभी देना है तो 10% की दर से आप दे दो। अगर वो जानकार नहीं है, वो कहेगा कि चलो मेरे को तो भैया 20 चाहिए, तो आपको 20 ही देनी पड़ेगी, आपकी इसमें कुछ भी नहीं चलेगी। अगर कुछ जानकार है तो वो कहेगा चलो कोई बात नहीं 8% दे दो, है ना। लेकिन वो तो डिपेंड करता है कि बंदा क्या चाहता है। तो आपकी अलग अलग दर है, तो आप पहले साल की ये दर, दूसरे साल की ये दर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये 1/10 और ये 1/ क्या आएगा 5। ओके, जब आपके पास ओनली एक ही दर काम कर रही थी, आप 10% है तो मान लो इसको 1/10 लिख दिया था, है ना। 10% को आपने इसी को प्रिंसिपल मान लिया था। अब 2 है तो बताओ दोनों में से किसको मानोगे आप,
आप बोलोगे सर फंस गए हम ना तो इसको मान सकते 10 ना इसको मान सकते। आपको क्या करना है, जो भी नीचे वाला है आपको पता है प्रिंसिपल होगा, ये अपने आप में प्रिंसिपल है, आप इन दोनों का गुणा मान लो। अब ये मानते क्यों है, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस प्रकार मानोगे तो आपको पॉइंट्स में वैल्यू नहीं आएगी, इसको सोल्व करोगे ट्री मेथड बनाओगे तो, ठीक है ना। ठीक है, वो पॉइंट्स में वैल्यू कब आ सकती है डेसिमल में, जब आपकी वैल्यू ऐसी हो कटने में। लेकिन अगर इसको सोल्व करोगे ट्री मेथड बनाओगे तब तक आपके पास इसमें पॉइंट्स में वैल्यू नहीं आएगी कभी भी। 10 पांजे, अब आप दोनों को मान लो, दोनों को गुणा कर लो, 50 रुपए मान लो प्रिंसिपल, आपने मान लिया 50। अब लगाओ, पहले साल आपकी 10% की दर है, मतलब 1/10, तो बताओ 1/10, इसमें 10% की दर से ब्याज लगेगा, तो 50 का 1/10 करो, कितना रुपया आएगा, 10 रुपये। ओके, अब चले गए दूसरे साल के लिए, बताओ दूसरे साल के लिए आपका दर कितनी है, 20%। 20% को आपने लिख लिया 1/5। इसका मतलब है अब जो भी धन है दूसरे साल से पहले उस पूरे पर मेरे को 20% ब्याज देना पड़ेगा। अब बताओ 20% ब्याज देना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 50 का 20% या 50 का 1/5 करो, कितना आएगा, 10। ये तो आपके 10 ही लगा, सॉरी 1/5 है ना, ये 5 रुपये आना था, मैंने क्या कर दिया, ये आना था दोस्तों 5 रुपये, क्योंकि 50 का 1/10 है, तो ये 5 रुपये आना था ब्याज। ठीक है, पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए 20% दर है, तो पूरी रकम है ना ऊपर, इससे ऊपर दूसरे साल से पहले वाली, एक तो ये है एक ये है, दोनों पर कितना लगेगा, 20% की दर से। 50 का 20% 10, 5 का 20% 1, क्योंकि 5 का 20% निकालो या 5 का 1/5 करो, एक ही चीज है, इसको सोल्व करके लिखा, 1 रुपया आएगा। बताओ इसको सोल्व करने से कहीं भी कोई आया क्या आपके पास, क्या डेसिमल में नहीं आया, और आएगा भी नहीं। आएगा कब, जब आपको यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन आगे दी होगी, जो रकम दी होगी उसके अकॉर्डिंग आ सकता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास नहीं आएगा। तो देखो कितना बनेगा, 5 और 10 15, 15 और 1 16, इसका मतलब टोटल आपके पास CI कितना बन गया, 16। आपको अमाउंट पूछे तो कितनी बन जाएगी, 50 मूलधन था, 16 ये होगा तो 66 रुपए। अब इनमें से देखो किसकी वैल्यू दी है, आपको बोलोगे सर जो भी वैल्यू दी हो, जैसे मान लो इसकी वैल्यू दे दी आपको 640 रुपए, आपको पूछे मूलधन बताओ, तो आप कितनी वैल्यू निकालोगे, 50 पार्ट, कितना गुणा है, 40 गुणा, इसको भी 40 गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 2000 रुपये। इसकी निकालनी होती तो 40 गुणा कर दो, 4 4 6 24, 24 और 2 26, तो 26 और 40 हो जाएगा। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना होगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, 10%, 20% और 25%, ये आपको रेट परसेंट देगी, R1 R2 और R3। ठीक है, टाइम तो आपको पता है 3 साल हो गया, 1 2 3 साल हो गए, और CI आपको दिया हुआ है इसके अंदर 13,000। आपको चाहिए प्रिंसिपल और अमाउंट बतानी है आपको कितनी आई। देखते हैं, आपको मैं होमवर्क में ये सवाल दे रहा हूं, क्या आप इस सवाल को हल कर पाते हो। ट्री मेथड से भी करना है और फिर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना के इस मेथड से भी आपको करना है। ओके, दोनों तरीके से आपको सवाल को करके देखना है। उम्मीद करता हूं आप इस सवाल को करोगे, आपको दिमाग में बैठा है। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर हमें नहीं समझ में आया, तो मैं आपको दोबारा और समझा दूंगा 4-5 एग्जाम्पल। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।